हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर एग्जेक्टेड बाय एनी वेपर और गैस इन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन विच इज वोलाटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई प्रेशर है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर है, वो किसके द्वारा क्या कहता है, वेपर या गैस के द्वारा। कहाँ पर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर या सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर। उसका नेचर कैसा होगा, वोलाटाइल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक ऐसा लिक्विड जो वेपर में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा लिक्विड जो वेपर में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। मान लो ये आपके पास में कंटेनर है, ठीक है, ये क्या आपके पास में एक कंटेनर है और वोलाटाइल होगा तो ये कंटेनर कैसा होगा, आपके पास में बंद होगा भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि आपके पास में ये इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन या आपके पास में लिक्विड है। सॉल्यूशन ले रखा है, सॉल्यूशन या लिक्विड है, ठीक है। तो ये पार्टिकल उसके हो गए बेटा, ठीक है। अब होगा क्या आपके पास में, अब इसका नेचर कैसा है, वोलाटाइल है, तो यहाँ सरफेस पे भी इसके क्या होंगे, गैस के या वेपर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। यहाँ क्या है, वेपर के रूप में क्या है, प्रेजेंट। अब ये वेपर, ठीक है, ये जो वेपर है आपके पास में, ठीक है, ये क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे किसके ऊपर, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। तो ये जो गैस के वेपर हैं आपके पास में, ये जो वेपर है आपके पास में, ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर पा रहे हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। अब बात आती है कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है। क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में क्या होगा आपके पास में, कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। इट मीन्स क्या होगा कि आपका जब आप वेपर प्रेशर बढ़ाओगे, या सॉरी टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे आपके पास में ये एक कंटेनर था, ठीक है, एक क्या था, कंटेनर था। उसके अंदर क्या था, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या आपके पास में लिक्विड है आपके पास में, ठीक है। और इसका नेचर कैसा है, वोलाटाइल है। तो यहाँ भी आपके पास में क्या है, गैस या वेपर के रूप में प्रेजेंट होंगे। तो ये गैस या वेपर क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। लेकिन जैसे आप क्या करोगे, यहाँ से हीट देना स्टार्ट करोगे, ठीक है, हीट देना स्टार्ट करोगे तो या तो ऑलरेडी क्या है, ठीक है, प्रेशर वेपर की फॉर्म में जैसे आप हीट करोगे तो इन पार्टिकल को क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जिससे कि इसमें आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे, और ज्यादा क्या बनाएंगे, ठीक है, वेपर बनाएंगे, और ज्यादा क्या बनाएंगे, वेपर की फॉर्म में बनाएंगे। तो क्या होगा आपके पास में, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ठीक है, कि वेपर प्रेशर है वाटर का, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, ठीक है, मोर देन, ज्यादा होगा, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे, देन, ठीक है, देन एट 30 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से, 30 डिग्री सेल्सियस से। तो वेपर प्रेशर है वाटर का वो ज्यादा होगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, एज कम्पेयर कहाँ से, 30 डिग्री सेल्सियस से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या आपके पास में ज्यादा है, ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, कम। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे आपके पास में, वेपर प्रेशर बनेंगे, उतने ज्यादा क्या बनेंगे, वेपर प्रेशर बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। तो पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, नेचर कैसा होगा लिक्विड का, नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड का नेचर कैसा होगा। तो लिक्विड का जो नेचर है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस, जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड होगा किसके, इंटरमोलिकुलर फोर्स के। वो कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स।
इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, यदि किसी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, वीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, वीक है, तो वेपर प्रेशर क्या होंगे, हाई। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीक। ठीक है, देन वेपर प्रेशर हाई, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई। ठीक है, मानो दो कंटेनर है मेरे पास, एक ए है और एक क्या है, बी है। तो इसके अंदर क्या है, ठीक है, लिक्विड भर रखा है, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन भर रखा है आपने। तो हुआ क्या कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, वीक है। ठीक है, मान लो ए कंटेनर है और ये क्या आपके पास में बी कंटेनर है, और ये इस बी का नंबर सेकंड है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जल्दी वेपर किसके बनेंगे, जो वीक होगा, जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ए वाले का, क्योंकि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक, देन वेपर प्रेशर इज हाई। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल वीक है और तो जल्दी टूट जाएंगे। जैसे आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, वीक, तो पार्टिकल जल्दी किसमें बढ़ेंगे, वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर में कन्वर्ट तो होंगे, लेकिन इसको क्या करेगा, टाइम लगेगा। तो जिसका वीक है वो जल्दी क्योंकि अनस्टेबल होंगे, वो जल्दी टूट जाएंगे, उनका जल्दी क्या बनेगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक इथर है आपके पास में और क्या है, इथेनॉल है, दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इथर का फार्मूला क्या होता है, CH3CO CH3। ठीक है, इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, तो इथेनॉल में क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इथर में प्रेजेंट नहीं होती क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब इसमें जो फोर्स अट्रैक्शन है वो कैसा है, वीक है, इसमें कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। वेपर प्रेशर किसके ज्यादा बढ़ेंगे, इथर के ज्यादा बढ़ेंगे। वेपर प्रेशर किसके ज्यादा बढ़ेंगे, इथर के ज्यादा बढ़ेंगे। इन दोनों के कंपैरिजन में, इथर और इथेनॉल के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर किसके ज्यादा बढ़ेंगे, इथर के ज्यादा बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग नेचर। ठीक है, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग। तो द लिक्विड विच हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट हैव हाई प्रेशर। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो क्या होगा, द लिक्विड, ठीक है, विच हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट, विच हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट हैव हाई प्रेशर। उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसका प्रेशर क्या होगा, हैव हाई प्रेशर, उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, क्यों भाई, मान लो एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड भर रखा आपने, एक सेकंड बीकर है, उसके अंदर भी क्या है, लिक्विड है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कितना है, 20, और इसका कितना है, 30। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 20, इसका कितना है, 30। तो जब आप इसको हीट करोगे और जब आप इसको भी हिट करोगे, दोनों को हीट करेंगे, ठीक है, दोनों को हम हिट करेंगे, तो होगा क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो कम 20 डिग्री पे आते हैं, इसके क्या बनने लग जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर फॉर्म में। और ये कब होगा, जब 30 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। तो कम बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, वेपर बनने लग जाएंगे आपके पास में, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में नंबर 4, नेचर, सॉरी, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, द प्योर लिक्विड हैव ऑलवेज हायर प्रेशर एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। ठीक है, द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन।
एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो प्योर लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से। ठीक है, किससे, सॉल्यूशन से। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा आपके पास में किससे, ठीक है, वेपर प्रेशर से। किससे भाई, वेपर प्रेशर से। ठीक है, सॉरी, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एज कंपेयर किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। एज कंपेयर किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। समझेंगे देखो इस बात को। मान लो एक बीकर है आपके पास में, ठीक है, एक सेकंड बीकर है आपके पास में। तो फर्स्ट बीकर में क्या है कि आपके पास में जो लिक्विड है वो किसका है, प्योर का है। ठीक है, किसका है, वो प्योर का है। प्योर है तो उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे आपके पास में, मतलब एक ही प्रकार के लिक्विड प्रेजेंट होगा। तो ये जो आपके पास में कैसा है, प्योर है। तो प्योर है तो इन जब इनको आप, ठीक है, इनके क्या बनेंगे, सभी के क्या बन जाएंगे, पार्टिकल के सभी लिक्विड क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। ठीक है, जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, वेपर प्रेशर में। ठीक है, तो प्योर प्योर जो होता है, ठीक है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन से। अब मान लीजिए सॉल्यूशन है तो इसमें तो आपके पास में सोल्यूट भी होगा, सोलवेंट भी होगा, सोल्यूट भी होगा, सोलवेंट भी होगा। ठीक है, मान लो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, एक पार्टिकल को कैसे कर देता हूँ, तो सरफेस के ऊपर आपके पास में, ठीक है, कोई दूसरे पार्टिकल भी होगा आपके पास में। ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्योर के अंदर तो सभी उसी उसी लिक्विड के पार्टिकल होंगे, तो उनका क्या बनेगा, वेपर। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर तो जरूरी नहीं है कि सरफेस के ऊपर आपके पास में सारे एक ही पार्टिकल प्रेजेंट हो। सॉल्यूशन है तो उसमें दूसरा भी क्या होगा, लिक्विड प्रेजेंट होगा आपके पास में। ठीक है, तो ये जो मैंने डार्क कर दिया इसका मतलब ये दूसरे पार्टिकल है। तो वेपर बनेगा तो सिर्फ किसका बनेगा, इसका बनेगा। ठीक है, हो सकता है दूसरे का वेपर प्रेशर ना बने। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम। तो प्योर वाले का और ये आपके पास में किसका है, सॉल्यूशन का। इन दोनों कंपेरिजन में वेपर प्रेशर प्योर वाले का क्या होगा आपके पास में, ज्यादा। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो क्या है, रोल्स लॉ। ये वो क्या है भाई, रोल्स लॉ। ठीक है, रोल्स लॉ जो है, ठीक है, वो सेम एज किसकी तरह है आपके पास में, हेनरी लॉ की तरफ है। ठीक है, हेनरी लॉ के जैसा ही है, क्योंकि हेनरी लॉ में क्या होता है कि प्रेशर एग्जर्टेड किया जाता है। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, के एच एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या लिक्विड। वहां पर क्या प्रेजेंट होता है आपके पास में, एक्स का मतलब क्या है वहां पर, गैस और लिक्विड। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या होगा आपके पास में, जब हम रोल्स लॉ पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या होगा कि जो प्रेशर एग्जर्टेड किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वोलाटाइल के लिए। ठीक है, किसके लिए किया जाएगा, वोलाटाइल के लिए। तो इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, फॉर एनी volatile substance the partial pressure exerted, by वेपर या फिर गैस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड या फिर सॉल्यूशन, लिक्विड या फिर सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या होगा कि आपके पास में, ठीक है, कि यहाँ हैंडिला में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ सिर्फ किसके लिए होगा आपके पास में, वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए होगा। किसके लिए होगा, वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा, ठीक है, वो कहाँ किया जाएगा, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। कहाँ किया जाएगा भाई, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। ठीक है, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ भी क्या आपके पास में जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। जब यहाँ से इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट एक्स। तो दोनों में किसका डिफरेंस है, कांस्टेंट का। यहाँ के एच है, ठीक है, यहाँ क्या आ गया आपके पास में, पी नॉट।
लेकिन यहाँ जो एक्स है वो किस में है, दोनों फेज में हो सकता है, गैस भी और लिक्विड में। तो वहाँ हमने पढ़ा था गैस इन लिक्विड। और यहाँ जो वोलाटाइल, हम यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे हैं, वोलाटाइल के लिए पढ़ रहे हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए। ठीक है, ठीक है। और वो आपके पास किस में होगा, लिक्विड के अंदर होगा, मतलब ऐसा वेपर जो किसमें प्रेजेंट हो, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो पी है, ठीक है, यहाँ जो आपके पास में पी है, वो पी क्या है, पार्शियल पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, और पी नोट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज प्योर स्टेट। ठीक है, ये क्या है भाई, पी नोट क्या है आपके पास में, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ऑफ द कंपोनेंट इज सॉल्यूशन। वो किस में है, सॉल्यूशन के अंदर। पी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का। ठीक है, और पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज सॉल्यूशन। अब रोल्स लॉ ने क्या किया था कि भाई, ठीक है, अपने पॉइंट को समझाने के लिए उसने दो केस लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे केस नंबर फर्स्ट। रोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सोल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई वोलाटाइल सोल्यूट आपके पास में वोलाटाइल सॉल्वेंट है। तो वोलाटाइल का मतलब आपके पास में किस में प्रेजेंट है, दोनों के दोनों सॉल्यूशन किस में होंगे, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मतलब क्या आपके पास में जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट होगा आपके पास में, ठीक है, जो सोल्यूट है और सोलवेंट होगा आपके पास में, दोनों किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, किस में प्रेजेंट होंगे, लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। मतलब वोलाटाइल का मतलब आप समझ गए, लिक्विड का मतलब ऐसा लिक्विड जो वेपर में प्रेजेंट होगा आपके पास में। तो मान लो कि आपके पास में एक पिक्चर वन है आपके पास में। ठीक है, अब सॉल्यूशन तो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलके बनेगा। तो एक बिकर में क्या, आप मान लो आपके पास में सोल्यूट है, और वोलाटाइल मतलब ये आपके पास में दोनों बिकर कैसे हैं, बंद हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो यहाँ आपके पास में लिक्विड है, ठीक है, वो किसका है, मान लो सोल्यूट का है। इसमें जो है वो किसका है, सोल्यूट का। मान लो ये, इसको मैंने मान लिया क्या, ए मान लिया। क्या मान लिया भाई, ए मान लिया, सोल्यूट ए। ठीक है, सेकंड, इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, वो किसका है, मान लो सॉल्वेंट का है। वो किसका है, मान लो सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो ये मान लो बी है आपके पास में सॉल्वेंट का। तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं इनको ऐसे डार्क कर देता हूँ कि इसमें आपके पास में किसके हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के हैं, और इसमें किसमें है, सॉल्वेंट के। तो यहाँ पर अब ये लिक्विड है, तो ये वेपर फेज में तो होंगे कुछ पार्ट इनके, कुछ ठीक है, कुछ तो वेपर में प्रेजेंट होंगे। तो ये मान लो यहाँ पे किसमें है, वेपर। और ये यहाँ पर भी किसमें होंगे, इसके भी पार्टिकल किसमें होंगे, वेपर के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट। ठीक है, तो मतलब ये गैसेस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपके पास में लिक्विड में है, ये दोनों क्या है, लिक्विड में है इधर। ठीक है, और यहाँ इसका पार्शियल प्रेशर ये ए है, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पी नोट ए। और इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पी नोट बी। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखा होगा, तो मेरे यहाँ देखो, इस वाले एक के अंदर मैंने यहाँ पर वेपर प्रेशर में तीन पार्टिकल दिखाए, तीन लिक्विड के वेपर दिखाए। यहाँ कितने दिखाए हैं, दो दिखाए हैं। तो यहाँ हम मान के चलेंगे, ठीक है, कि जो आपके पास में पीबी जो है, पी नोट बी का जो वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर है, वो कम है। ठीक है, वो किससे, पी नोट ए से। किससे भाई, पी नोट ए से। ये हम ऐसा मान के चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप ए का नहीं कर सकते, आप ए का भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि पी नोट ए का पार्शियल प्रेशर कम है, किसका, पी नोट बी से। लेकिन एक को हम ऐसा मान के चलेंगे, दोनों में से आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक को मानना पड़ेगा। तो होगा क्या, कि अब ये सोल्यूट है, ये सोल्वेंट, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे आपके पास में, सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा आपके पास में, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो
सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ इसके सरफेस के ऊपर तो दोनों पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ सोल्यूट का भी होगा, सोलवेंट का भी होगा, सोल्यूट का भी होगा, सोलवेंट का भी होगा। ठीक है, सोल्यूट का भी होगा और सोलवेंट का भी होगा। तो मान लो ये वेपर इधर प्रेजेंट है, ये किसके हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के, और ये किसके हैं, मतलब कोई ऐसे हैं तो आपके पास में किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। ठीक है, तो और यहाँ आपके मतलब ये आपके पास सोल्यूट है तो इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कितना होगा, मान लो इसके अंदर ऐड करें तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा इसका, एक्स है, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा आपके पास में, एक्स बी। तो अभी आपने पढ़ा है कि टोटल प्रेशर किसके बराबर है, पी ए प्लस में पी बी। तो रोल्स लॉ में हमने इसको डिफाइन किया था कि भाई पी नोट इजिकल टू क्या होता है, पी नोट इंटू में एक्स, प्योर स्टेट में होगा। ठीक है, तो पी ए का जो वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, किसके, एक्स ए के। और इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू में एक्स ए। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसी तरह पी बी, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। और इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नोट बी इंटू में एक्स बी। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा, थर्ड। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इन सच सॉल्यूशन द वेपर फेज कंटेन वेपर ऑफ बोथ सोल्यूट एज सोलवेंट, कि आपके पास में वेपर प्रेशर जो होगा वो दोनों के पास होगा। ठीक है, तो एक करेक्टरिस्टिक इसकी क्या होगी कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन सच सॉल्यूशन, ठीक है, द वेपर फेज कंटेन, द वेपर फेज कंटेन वेपर ऑफ बोथ, ठीक है, वेपर ऑफ बोथ सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट, सोल्यूट एज वेल एज सोलवेंट। वेपर जो फेज है दोनों के प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी। ठीक है, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी। लेकिन जो वेपर फेज है वो ज्यादा होगा आपके पास में, ठीक है, सोल्यूस, ठीक है, वो प्योर का ज्यादा होता है आपके पास में एज कम्पेयर किससे, लिक्विड। ये हमने पहले भी पढ़ चुके कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो कम होगा किसके, प्योर लिक्विड, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट के। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसमें डायग्राम की। ठीक है, इसके कंपोजिशन डायग्राम की बात करेंगे। तो कंपोजिशन डायग्राम की बात करेंगे उससे पहले हम, ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करेंगे जो हमारे पास टोटल है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक तो हमने क्या पढ़ा कि अभी हमारे पास रिजल्ट निकल के आया पी नोट ए इंटू में एक्स ए, ठीक है, पी बी, पी नोट बी इंटू में, ठीक है, एक्स बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी बेटा, ये हमारे पास थर्ड थी। और एक हमारे पास थी पी टोटल पी ए प्लस में पी बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम डिफाइन करेंगे। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, पी टी, इसको हम, ये इक्वेशन हमारी थी फर्स्ट नंबर। तो पी टी, ठीक है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, पी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पी नोट ए इंटू में एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू में एक्स बी। एज वी नो दैट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि एक्स ए प्लस में एक्स बी आपके पास बराबर होगा किसके, 1 के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक्स बी की वैल्यू को निकालना चाहूँ, ठीक है, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन थोड़ा मैं फिर से सोल्व कर रहा हूँ कि पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए, ठीक है, इंटू में एक्स ए प्लस पी नोट बी, और एक्स बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है भाई, अब और सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, पी टी इज इक्वल टू, ठीक है, पी नोट ए इंटू में एक्स ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस का पी नोट, ठीक है, बी, और माइनस का पी नोट बी इंटू में एक्स ए। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इन दोनों में पी नोट ए
ए और एक्स ए, पी नोट बी इंटू में एक्स ए, दोनों में क्या है, एक्स ए कॉमन है। ठीक है, तो थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पी नोट बी कैसा है, प्लस का, इस टर्म को मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ताकि सारे टर्म पॉजिटिव टर्म में आ जाए। पी नोट बी, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एक्स ए, ठीक है, एक्स ए कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा फिर आपके पास में, पी नोट ए, ये इसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव टर्म था, कि पॉजिटिव टर्म में बन जाए, पी नोट ए और माइनस का पी नोट बी, ये हो गया। ये हमारे पास टोटल, ठीक है, इक्वेशन आ गई टोटल आपके पास में, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ बेटा, फोर्थ नंबर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, कंपोजिशन डायग्राम। अब हम क्या करेंगे बेटा, कंपोजिशन डायग्राम। तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो हमने निकाल लिया। अब इसका हम पढ़ेंगे द वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम फॉर सच सॉल्यूशन। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, इसको हम लाइन, ये कैसी इक्वेशन आपके पास में, ओरिजिन की है, जो ओरिजिन से होके जाएंगे, इसका मतलब, ठीक है, इसको हम लाइन की इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, और इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या रहेगा, y, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, c, तो ये क्या है हमारे पास, m। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू में एक्स ए। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू, ठीक है, पी नोट ए इंटू में एक्स ए। अभी जब लाइन से होके गुजरेंगे तो आपके पास में दो प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास में एक्स ए की वैल्यू कितनी हो बेटा, जीरो। ठीक है, तो पी एक्स ए की वैल्यू जीरो होगी, तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, जीरो। तो पी ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास में, जीरो आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपके पास में एक्स ए की वैल्यू कितनी पुट की हो आपने, वन हो, तो आपके पास में पी ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी नोट ए के बराबर। तो देखिए अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या करोगे, ये क्या आपके पास में, वाई, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या है आपके पास में, ध्यान से देख लो। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास में क्या होगा, पी ए, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा आपके पास में मोल फ्रैक्शन एक्स ए। देखिए ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो मान लो इधर ये क्या आपके पास में, वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास में क्या है, पी ए, और ठीक है, जब आपके पास में एक्स ए की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो ये वाई एक्सिस है, ये पी ए हो गया, एक्स ए की वैल्यू जीरो है, तो आपके पास में जो पी ए है वो कहाँ आ जाएगा, ये वही इसी पे आ जाएगा। आपके पास पी ए की वैल्यू क्या होगी, यही होगी आपके पास में। ठीक है, अब जब आपके पास में, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, इधर क्या है, एक्स ए है, तो मान लो अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स ए, अब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन में वन से ज्यादा तो होती नहीं। ठीक है, वन से ज्यादा तो होती नहीं, तो एक्स ए की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई, वन हो गई। मान लो वो पॉइंट क्या होगा आपके पास में, ये वाला। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वन आ गई, कितनी आ गई, वन आ गई। तो हम मान के चले थे कि इसमें जो सोल्यूट है उसकी जो वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो इसी यहीं पे कहीं होगा आपके पास में। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर होगा कहीं, तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाली लाइन ड्रॉ कर देती मैंने, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई, और मैंने मान लिया कि एक्स ए की वैल्यू जब आपके पास में कितनी है, वन है, तो पी ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी नोट ए के। तो इधर क्या है, पी ए, इधर तो बराबर हो जाएगा किसके, पी नोट ए के, और मैंने मान लिया कि वो पी नोट ए क्या है आपके पास में, यहाँ है, ठीक है, वो टर्म क्या है, यहाँ पर है। ठीक है,
वही तो वैल्यू आपके पास में, आप कहीं भी रख सकते हो, लेकिन आपको ये क्या करनी है, ज्यादा दिखानी। तो दूसरा जो आएगा सोलेंट, उससे क्या दिखानी है, ज्यादा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से मिला दें। ये आपके पास में पहले रो। ठीक है, तो ये जो लाइन होगी आपके पास में किसकी हो गई है, ये पॉइंट जो है आपके पास में किसका है, पी नोट ए का है। किसका है, पी नोट ए का है। और ये लाइन जो आपके पास में किसकी है, पी ए की है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, जहां आपकी कंसंट्रेशन कम होने लगे वहीं आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, वहीं आपको ज्यादा फोकस करके देखना है। अब बात आती है सेकंड की। ठीक है, सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन में भी आपके पास में यही चीजें लागू होंगी कि मान लो, ठीक है, कि जब आपने यहाँ पर, ठीक है, एक्स की आपके पास में इक्वेशन क्या है, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू में एक्स बी। तो आपके पास यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है कि जब आपने एक्स बी की वैल्यू कितनी रखी है, 0 कर दी, तो पी बी की वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर जब आपने एक्स बी 0 किया तो पी बी किसके बराबर हो गया, पी बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 की। और एक्स बी की वैल्यू जब आपने 1 रखी तो पी बी किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में, पी नोट बी के। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा पी नोट बी के। अब वापस से ठीक है, डायग्राम में देखिए। तो अब की बार जो आपके पास में, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन होगा, पी बी। तो इधर से, ठीक है, तो वाई एक्सिस इसी डायग्राम में शो करेंगे। तो पी बी, तो ये क्या आपके पास में इधर क्या है, पी बी। कंफ्यूज नहीं होना, ये तो वैल्यू आपके पास में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, और ये आपके पास में वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है, पार्शियल प्रेशर, सॉरी क्या है, ये आपके पास में वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये तो वैल्यू आपके पास में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसको कहाँ ले, इसको कहाँ रखें। ठीक, तो ये पी बी हो गया आपके पास। जब एक्स बी की वैल्यू आपने क्या की है, 0, तभी तो आपके पास में इधर क्या है, तो पी बी तो कहाँ होगा, यहीं पे होगा ना। तो ये लाइन कौन सी होगी आपके पास में, पी बी वाली लाइन होगी। ठीक है, कौन सी हो गई है, पी बी वाली लाइन। ये क्या था आपके पास में, जब आपने यहाँ क्या पुट किया है, एक्स बी की वैल्यू को कितना पुट किया है, 0 पुट किया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जब आपने एक्स बी की वैल्यू कितनी पुट की होगी, 1, तो आपके पास लाइन कहाँ आएगी, यहाँ। लेकिन जब आप मान के चले थे कि वो ए वाली वैल्यू क्या थी आपके पास में, ज्यादा, तो ये क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, उससे थोड़ी क्या होगी, कम। तो मान लो उसकी जो वैल्यू हो कहाँ लाई करेगी आपके पास में, यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर। अब इन दोनों को वापस से फर्दर क्या कर दोगे आप, ठीक है, मिला दोगे। ये आपके पास जो लाइन ड्रा हुई है किसकी हो गई, ठीक है, ये कौन सी होगी, तो किसकी आ गई आपके पास में, पीबी की। ठीक है, ये किसकी आ गई आपके पास में, पीबी की लाइन आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेट किया। अब हमारी बात आती है किसकी, इस वाली किसकी, इक्वेशन नंबर 4 की। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, टोटल क्या है, पी ए प्लस में पीबी का सम है। तो इन दोनों को मिला दो बेटा, बहुत ही इजिली है। अब क्या करोगे इसको, पी नोट ए प्लस में पीपी, लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, ये इक्वेशन कौन से आ गई, पी टोटल किसके बराबर, पी ए प्लस में पीबी के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आ गई, पीबी के बराबर आ गई। आप इसमें पुट भी कर सकते थे। अगर यहाँ इस इक्वेशन में आप एक बार एक्स ए की वैल्यू कितना पुट करते, 0 पुट करते, तो किसके बराबर, पी टोटल किसके बराबर हो जाता, पी नोट बी के। और एक बार आप एक्स ए की वैल्यू कितनी पुट करते, 1 करते। ठीक है, तो ये किसके बराबर आता, पी बी के बराबर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनती बेटा, यही बनती है आपके पास। इक्वेशन क्या बनेगी, यही। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया किसके लिए, ठीक है, वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम। जब आपने केस नंबर फर्स्ट के लिए, जब आपने क्या किया, वोलाटाइल ही सोल्यूट लिया और क्या लिया, वोलाटाइल ही सोलवेंट लिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, केस नंबर सेकंड की तरफ। देखिए, केस नंबर सेकंड में क्या होगा बेटा आपके पास में, अब की बार जो केस है उसमें आपके पास में क्या करोगे आप, ठीक है, Rolle's law for a solution containing non-volatile solute and in-volatile solvent। ठीक है, नॉन वोलाटाइल तो क्या होगा, सोल्यूट, और वोलाटाइल क्या होगा, सोलवेंट होगा। ठीक है, तो रोल्स लॉ, ठीक है, रोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है, कंटेनिंग
नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन वोलाटाइल सोलवेंट। ठीक है, इन वोलाटाइल सोलवेंट। इसका मीनिंग समझिए भाई। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट तो कैसा है, नॉन वोलाटाइल, और सोलवेंट कैसा है, वोलाटाइल। इट मीन्स जो सोल्यूट है आपके पास में वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट, तो उसके क्या वेपर बनेंगे, नहीं बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार जो आपके पास में है, इफ सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, इफ सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल। ठीक है, सोल्यूट कैसा है आपके पास में, नॉन वोलाटाइल है, मतलब उसका जो पी ए की वैल्यू, आपने सोल्यूट किसको माना था, पी ए को माना था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, जीरो। ठीक है, कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मैंने क्या कहा कि आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसको मानना है, ए को। जरूरी नहीं आप ए को मानो, आप किसको मान सकते हो, बी को भी मान सकते हो। आप ए को ना मानकर किसको मान सकते हो, बी को भी मान सकते हो। तो वो तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने किसको मानना है। ठीक है, आपने किसको मानना है। चलो बी के लेके करते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी, ठीक है, सोल्यूट को केस में बी मानना था, तो यहाँ भी हम बी मान लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो चलो मैंने सोल्यूट को नॉन वोलाटाइल में किसको मान लिया, पी, बी को क्या मान लिया कि कैसा है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों, कि इसमें वेपर फेज में प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि सोल्यूट जो होगा मतलब आपके पास में ये जो है उसके वेपर नहीं बनेंगे, क्योंकि किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। कैसे, देखिए भाई, मान लो ये मेरे पास एक बिकर है बेटा। ठीक है, ये किसका है, ए का। ठीक है, तो यहाँ ए के लिक्विड प्रेजेंट होंगे आपके पास में। ठीक है, लिक्विड प्रेजेंट, तो इसमें किसको, और यहाँ पर क्या होंगे, ये वेपर के फेज में प्रेजेंट होंगे, तो ये तो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ। ठीक है, और ये क्या है, प्योर लिक्विड आपके पास में। ठीक है, तो दूसरा क्या है, पीबी है, वो नॉन वोलाटाइल है। तो जब दोनों को आप ऐड करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे। ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें तो दोनों के ही रहेंगे आपके पास में। ठीक है, इसका, सोल्यूट का भी और सोलवेंट का भी, दोनों के पार्टिकल रहेंगे। ठीक है, तो जो सोल्यूट है वो क्या है, बी, और ए क्या आपके पास में, सोलवेंट। बेटा ये किसके पार्टिकल है, ए के, ये किसका है, बी का। ठीक है, फिर ये किसका है, ए का, और ये किसका है, बी का। लेकिन होगा क्या, जब सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर सिर्फ किसके बनेंगे, सोलवेंट वाले के ही बनेंगे, क्योंकि बी तो कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, तो सिर्फ क्योंकि उसके तो वेपर प्रेशर बनेंगे नहीं। इट मीन्स क्या है आपके पास में, कि जो आपके पास में टोटल प्रेशर होगा। ठीक है, ठीक है, टोटल प्रेशर जो होगा बेटा, वो क्या होगा कि पीबी की वैल्यू तो क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो आपके पास में टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर। टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ए के बराबर। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, पी ए। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ कि आपके पास में टोटल प्रेशर क्या हो गया, जीरो। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स ए के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो बेटा, ये तो क्या आता है, पी नॉट ए इनटू में एक्स ए। कंडीशन क्या करनी है आपने, कंडीशन लगाई कि पी नॉट ए ज्यादा है किससे, यहाँ पर ज्यादा होगा किससे, पी ए से, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे, पी ए से। तो ये क्या है कि यहाँ से एक टर्म बनती है बेटा आपके पास में, इसको हम कहते हैं, एक टर्म डिफाइन होगी, उसको हम कहते हैं आर एल डॉट वी पी। आर एल डॉट वी पी मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो क्या होती है, चेंज इन डिफरेंस। ठीक है, क्या होती है वो, पी नोट ए माइनस में पी ए, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, प्योर स्टेट का माइनस में वेपर प्रेशर। ठीक है, ये तो आपने पढ़ाई था। ये आपके पास में प्योर स्टेट पी नोट ए क्या है, प्योर स्टेट में होता है, और पी ए क्या है आपके पास में, प्रेशर। ठीक है, पी ए क्या है आपके पास में, प्रेशर है बेटा। तो ये टर्म तो आपने पढ़ी थी, आपको याद रहनी चाहिए। ये पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, जो लिक्विड का आप लेते हो। और ये क्या है, पी नोट ए क्या है, प्योर स्टेट में होता है बेटा। तो ये टर्म आपने डिफाइन की थी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो होगा क्या आपके पास में, ठीक है, आपको एक टर्म डिफाइन करनी है यहाँ से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डेल्टा पी। ठीक है, पी नोट ए, और पी ए को तो आप लिख सकते हो, पी ए तो किसके बराबर है आपके पास में,
पी नोट ए इंटू में किसके बराबर है, एक्स ए के। और आपने मोल फ्रैक्शन टर्म तो आपको पता ही है क्या होती है, एक्स ए को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 1 - एक्स ए, क्योंकि एज वी नो दैट एक्स ए प्लस में एक्स बी वो किसके बराबर होती है बेटा, ठीक है। आपने एक टर्म पढ़ी है मोल फ्रैक्शन के अंदर, एक्स ए प्लस में एक्स बी इक्वल टू 1। तो 1 - एक्स ए वो किसके बराबर होगी आपके पास में, एक्स बी के, ठीक है, किसके बराबर होगी, एक्स बी के। तो यहाँ जो डेल्टा पी है, ठीक है, क्या है, पी नोट ए, और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस, सॉरी, यहाँ से पी नोट ए कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ से पी नोट ए जो मैं दोनों से कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पर एक इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, 1 - क्योंकि इस टर्म को मेरे को यूज करना है, इस टर्म को यूज करना है। तो यहाँ दोनों में पी नोट ए क्या है, कॉमन, मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 - एक्स ए, और 1 - एक्स ए किसके बराबर है, एक्स बी के। तो टर्म क्या है बेटा आपके पास में, डेल्टा पी चल रही है आपके पास में, और आपके पास में क्या बन गया, पी नोट ए इंटू में, और 1 - एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स बी, ठीक है। अब पी नोट ए को इधर ले आते हैं बेटा, प्रेशर प्रेशर की टर्म को एक साइड कर लेते हैं, डेल्टा पी अपॉन में पी नोट ए इज इक्वल टू किसके बराबर, एक्स बी के बराबर आ गया, ठीक है। ये जो टर्म आई है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो इसको थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं। डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या लिख रखा है बेटा, पी नोट ई किसके बराबर है, पी नोट ए माइनस का पी ए अपॉन में पी नोट ए, और ये किसके बराबर, एक्स। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, ये टर्म ये बन गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो इक्वेशन आई इसको हम क्या कहते हैं, आर एल डॉट वीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलो इसको मैं थोड़ा और डिफाइन करता हूँ। डिफाइन करेंगे तो क्या होगा बेटा, देखिए कि आपके पास में क्या है, इसमें वापस लिख देता हूँ, ठीक है। ये टर्म क्या है, पी नोट ए माइनस का पी ए अपॉन में पी नोट ए। एक्स बी मोल फ्रैक्शन सोल्यूट क्या होगा, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल, एन ए प्लस में एन बी। और आपने क्या कहा था, ए तो बहुत ज्यादा है, तो लेट एन ए है नंबर ऑफ मोल्स, वो तो बहुत ही ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ मोल्स बी से, तो बी तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। तो आपके पास में क्या बचेगा, पी नोट ए माइनस का पी ए अपॉन में पी नोट ए, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ए, ठीक है। इसको डिफाइन करोगे आप तो क्या लिख सकते हो, पी नोट ए अपॉन में पी नोट ए माइनस का पी ए। इसको डिफाइन करो, नंबर ऑफ मोल्स खोलोगे तो क्या होगा, वेट अपॉन ए मोलिकुलर मास, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन ए मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। फिर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, वेट ऑफ, ठीक है, किसका, सॉल्वेंट का, और अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट का। तो मोलिकुलर मास तो चौथी टर्म हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, और सोल्यूट वाली कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो वेट है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या डिफाइन करना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना, मतलब ये वाली टर्म आपको निकालनी, ये वाली टर्म निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू बी मतलब ये क्या है आपके पास में, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में, ठीक है, ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट अपॉन में, ठीक है, वेट ऑफ सोलवेंट और इनटू में, ठीक है, पी नोट ए माइनस का पी ए और अपॉन में पी नोट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट के। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई बेटा वो ये, ठीक है।
तो ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद करें क्योंकि ये हमारे पास चूज करेंगे किसके अंदर, न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक सारी टर्म क्या हो गई होंगे बेटा, डिफाइन हो गई। ठीक है, सारी टर्म क्या हो गई होंगे, डिफाइन हो गई। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन डायग्राम की। कंपोजिशन डायग्राम के बेटा, तो हमने डायग्राम हमने हमारे पास क्या था, पी टी, इसके बराबर था सिर्फ पी ए के बराबर। ठीक है, तो पी ए को हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पी नोट ए इंटू में एक्स ए, और इसको ओरिजिन की लाइन, ठीक है, ये ओरिजिन से पास, और तो इसको लाइन की इक्वेशन से सोल्व करेंगे, एम एक्स। ठीक है, तो बेटा वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जो हमने पीछे डिफाइन किया था इसको, तो ये इक्वेशन हो गया हमारे पास, ध्यान से देखना है इसको। देखिए, तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी थी, हमने क्या पढ़ा था कि मान लो जब आप एक्स ए की वैल्यू क्या कर दोगे, यहाँ से जीरो कर दोगे, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। यदि आप एक्स ए की वैल्यू कितनी करोगे, यहाँ से वन करोगे, तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, पी नोट ए के। तो एक्स ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है, जीरो। तो ठीक है, तो ये वाली टर्म किसके बराबर होगी इधर, एक्स ए की वैल्यू जीरो, तो ये क्या आपके पास में इधर वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, पी ए। ठीक है, क्या है, पी ए। और एक्स बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, सॉरी एक्स ए, जब आप यहाँ से कितना पुट करोगे, वन पुट करोगे, तो आपकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, वो आपके पास में हमने पीछे पढ़ा था पिछले वाले डायग्राम में, वो क्या होगा आपके पास में, किसके बराबर होगी, पी नोट ए के बराबर। वो ज्यादा है आपके पास में, तो इस लाइन में कहीं भी आप ड्रा कर सकते हो। फाइनली आप इसको क्या कर दो, क्योंकि अब और पी बी की जो वैल्यू है वो क्या आपके पास में, जीरो, बस आपके पास में एक ही लाइन ड्रा होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस लाइन को हम यहाँ से क्या कर देंगे, टच को मिला देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पी टोटल आ गया। ठीक है, किसके बराबर, पी ए के बराबर, क्योंकि लाइन तो यही है। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, पी ए इजिकल टू क्या लिख सकते हो, पी नोट इंटू में एक्स ए। बेटा इधर तो क्या था आपके पास में, मोल फ्रैक्शन, मतलब इधर ये तो क्या है, मोल फ्रैक्शन के टर्म है, और इधर क्या आप डिफाइन करते हो, वेपर प्रेशर, इधर क्या है, वेपर प्रेशर। फाइनली हमने क्या किया, यहाँ से रोल्स ला के दोनों केस को पढ़ लिए। ठीक है, रोल्स ला के दोनों केस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तब तक आप अपना पढ़ते रहें। ठीक है, जहाँ भी आपकी कंसंट्रेशन कम हो उसी पॉइंट को वहां से दोबारा देखना स्टार्ट करें, फोकस करें। ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरह से समझें और मेहनत करें। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें, सब्सक्राइब। थैंक्स ए लॉट।